हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल हॉरर स्टोरीज फॉर यू में। तो आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आप मुझे हेडफोन ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है अजीब कहानियाँ। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चलिए चलते हैं आज की पहली कहानी पर। आज की पहली कहानी है उषा की। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं की मुँह जुबानी। मेरा नाम उषा है। ये कहानी मेरे साथ तब हुई थी जब मैं 12 साल की थी। हम लोगों का गांव एक पहाड़ के पास था। ये कहानी वैसे तो ज़्यादा डरावनी नहीं है, लेकिन इस घटना ने मेरा दिल दहला दिया था और मैं आज तक ही सोचती हूँ कि वो क्या था। तो ये कहानी तब की है। उस दिन मैं अपने छत पर अपने दोस्तों के साथ कपड़ा सुखा रही थी। उस टाइम पे मेरी दोस्त बिन्या और मेरा भाई मेरी मदद कर रहे थे कपड़े सुखाने में। पहाड़ों की तरफ से तेज तेज हवाएं चल रही थी, इसलिए हम लोगों ने कपड़े को फैलाकर उसके ऊपर एक एक चिमटी लगा दी। उसके बाद हम तीनों मिलकर एक पत्थर पर जाकर बैठ गए। तो मैंने उन दोनों से कहा कि आज मुझे बाजार जाना है। मैंने बिन्या से पूछा, क्या तुम चलोगी? तो बिन्या ने कहा, नहीं, मैं नहीं चल पाऊंगी क्योंकि मुझे गायों को चारा खिलाना है। तभी बीच में ही मेरा भाई बोल पड़ा। मेरे भाई का नाम सुरेश था, वो 8 साल का था। उसने कहा कि हाँ, मैं चल सकता हूँ। वो बाजार जाने के लिए हमेशा तैयार रहता था। तो मैंने उससे कहा, नहीं, तुम नहीं चल सकते, तुम्हें दादाजी की मदद करनी है लकड़ियाँ काटने में। तो तभी सुरेश ने कहा, क्या तुम्हें आते हुए डर नहीं लगेगा? क्योंकि मैंने सुना है कि वहाँ भूत रहते हैं पहाड़ पर। मैंने कहा, नहीं, मैं शाम होने से पहले आ जाऊंगी, भूत सुबह नहीं दिखते हैं। तभी बिन्या ने पूछा कि क्या वहाँ ढेर सारे भूत हैं? तो मैंने कहा, दादाजी ने बताया था कि 100 साल पहले वहाँ कुछ अंग्रेज रहते थे, लेकिन उनके घरों पर हमेशा बिजली गिर जाती थी, तो वो उस जगह को छोड़कर चले गए। तो बिन्या ने पूछा कि अगर वो लोग चले गए तो वहाँ भूत कैसे हैं? तो मैंने बताया कि दादाजी ने ये भी बताया था कि उन सब में एक घर को बिजली लग गई थी और उसके अंदर के सारे लोग मर गए थे, यहाँ तक कि बच्चे भी। तो उसने पूछा, कितने बच्चे थे? मैंने कहा, 2, एक लड़का और उसकी बहन। दादाजी ने उन्हें रात में चांद की रोशनी में खेलते हुए देखा है। तो उसने कहा कि क्या वो डरे नहीं? मैंने कहा, नहीं, बड़े लोगों को भूत से डर नहीं लगता। तो मैं दोपहर के 2 बजे बाजार जाने के लिए तैयार हो गई। ये 1 घंटे का रास्ता था। मैं सरसों के हरे हरे खेतों से जा रही थी। तो उस पहाड़ को दूसरे रास्ते से जोड़ने के लिए एक ब्रिज था। मैं उस ब्रिज पर चली गई और सीधा उस जगह पर पहुंची जहां पर बिजली गिरी हुई थी और वो सब बच्चे मारे गए थे। उसके बाद मैं बाजार पहुंची और मैंने बाजार में बहुत सारे सामान लिए। मैंने अपनी मम्मी का चप्पल भी बनवाया। उसके बाद जो मेरे 2 रुपए बचे थे, उससे मैंने सुरेश के लिए गोलियां ली और अपने लिए कुछ नेकलेस लिए छोटे छोटे। उसके बाद मैं अपनी आंटी के घर गई, जिनका घर दुकानों के बगल में ही था। उसके बाद उन्होंने चाय बना के ला दी और हम दोनों लोग चाय पीने लगे। थोड़ी ही देर बाद घने बादल पहाड़ के ऊपर से आने लगे। तो मुझे लगता है मौसम बिगड़ रहा है। तो मैंने जल्दी से आंटी को गुड बाय कहा और निकल पड़ी अपने गांव जाने के लिए। तभी बारिश होना शुरू हो गई। सारे कीड़े मकोड़े शांत हो गए और सारे कौवे एक साथ घूमकर एक पेड़ पर जा बैठे। मैंने सोचा मुझे जल्दी ही यहाँ से जाना होगा।
तभी बहुत तेज़ बादल गरजा और मेरे ऊपर एक बहुत ही भारी बारिश की बूंद गिरी। मैंने अपने शॉपिंग बैग को अपने में दबाया और बहुत तेज़ तेज़ भागने लगी, लेकिन उल्टी दिशाएं से चल रही हवाएं मुझे दौड़ने में बहुत मुश्किल कर रही थी। थोड़ी देर बाद हवाएं दूसरी तरफ से चलने लगी और मुझे आसानी होने लगी चलने में, लेकिन तभी बारिश बहुत तेज़ होने लगी। मुझे लगा कि मुझे उन खंडहरों में रुकना होगा। थोड़ी देर बाद जो हवा थी वो और तेज़ हो गई और मैं बहुत तेज़ तेज़ चलने लगी, यहाँ तक कि मैं दौड़ने भी लगी थी। मुझे याद था कि उस खंडहर के नीचे एक बहुत ही पुराना टिन पड़ा है, उसके नीचे मैं जाकर बैठ सकती हूँ। तो मैं उस टीन के नीचे चली गई और हवा बहुत तेज़ तेज़ चलने लगी। मैंने देखा कि एक बहुत ही बड़ा पेड़ बहुत तेज़ी से हिल रहा था, मानो अभी टूट जाएगा। थोड़ी देर बाद बिजलियां भी कड़कने लगी। मैं अपने हाथ दीवार में सटा सटा कर धीरे धीरे उस जगह पर जाने लगी और आखिर कोने में जाके एक जगह बैठ गई। तभी मेरा हाथ किसी चीज़ को छुआ। मैं बहुत तेज चीख पड़ी। मेरी चीख के बाद एक आवाज़ आई और कुछ भाग गया। उसके बाद मुझे पता चला कि वो एक बिल्ली थी। मैंने एक राहत की सांस ली। इस घटना के बाद थोड़ी देर के लिए मैं तो डर ही गई थी, लेकिन अब मैं धीरे धीरे दीवारों को पकड़ते हुए जा रही थी और उस टीन रूफ के पास पहुंच गई और कोने में जाकर बैठ गई। लेकिन तभी टिन ने एक बहुत ही बड़ा साउंड किया। मुझे लगा कि ये टिन कभी भी ऊपर से उड़ जाएगा। तब मुझे याद आया कि उस जगह पर एक पुरानी चिमनी पड़ी है, उसके नीचे मैं जाके छुप सकती हूँ। लेकिन मैं सोच रही थी अगर मैं गई तो मैं खोन कहीं ना जाऊं। मेरे कपड़े पूरे पानी से भीग गए थे और मेरे पैर के नीचे कीचड़ का दलदल बना रहे थे। तभी मुझे एक बहुत ही चीख सुनाई दी। उसके तुरंत बाद ही बहुत तेजी से गड़गड़ाहट हुई। अब मेरे पास कोई समय नहीं था घोस्ट के बारे में सोचने के लिए और मैं एक ही जगह पर बैठ गई। तभी मुझे दादाजी की बात याद आई कि इस जगह पर आए दिन बिजलियाँ गिरती रहती थी। मैं बस यही प्रे कर रही थी कि मेरे ऊपर कोई बिजली ना गिरे। तभी बिजली तेज़ हो गई और एक बार में बहुत एक बड़ी बिजली गिरी और पूरा खंडहर 1 मिनट के लिए जल गया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि एक बिना यूज़ किया हुआ चिमनी के नीचे 2 छोटे बच्चे बैठे थे। मुझे लगा कि वो भूत हैं। तभी वो मेरी तरफ घूमने लगे और तुरंत सारी चीज़ें दोबारा अंधेरे में चली गई। मेरा दिल तो मेरे मुंह में आ गया था। मैं तो यही सोच चुकी थी कि ये 2 घोस्ट हैं जो कि उस रूम में हैं और मैंने सोच लिया था कि अब मैं इस खंडहर में 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। तो मैं जल्दी से उस रूम के एक गैप से निकली और भागने लगी। तभी मैं किसी चीज़ से टकरा गई और गिर गई और मेरी चीख निकल गई और दूसरा कोई भी चीखा। उसके बाद मुझे ये आवाज़ जानी पहचानी लगी। तो मैंने कहा, सुरेश। हम तीनों एक दूसरे का नाम लेने लगे। उसके बाद हम लोग एक दूसरे से मजाक करने लगे। उसके बाद मैंने कहा कि मुझे लगा तुम लोग घोस्ट हो। तभी उन लोगों ने कहा कि हमें भी लगा तुम भूत हो। तो मैंने उनसे कहा चलो हम लोग उस छत के नीचे चलते हैं। उसके बाद हम तीनों एक ही जगह पर बात कर रहे थे। तो बिन्या ने कहा कि जब अंधेरा हुआ तो हम लोग तुम्हें ढूंढने के लिए आए, तभी स्टॉर्म आ गया और हम लोग तुम्हें ढूंढने के लिए निकल गए। क्या हम साथ चल सकते हैं? मैं उषा ने पूछा, क्योंकि मुझे यहाँ दोबारा नहीं रुकना है। बिन्या ने कहा हमें रुकना होगा क्योंकि जो रास्ता है वो एक तरफ से गिर चुका है। इस रात में निकलना अच्छा नहीं होगा। तभी सुरेश ने कहा मुझे भूख लगी है और
जो मौसम था वो और बिगड़ गया। हम तीनों अब एक दूसरे से बातें कर रहे थे और हमें उस खंडहर में डर नहीं लग रहा था। 1 घंटे बाद तूफान रुक गया और वो दूर जाने लगा, लेकिन हल्की हल्की हवाएं अभी भी चल रही थी। थोड़ी देर बाद सूरज उगने लगा और हमने देखा जो पेड़ था उसके ऊपर जो फूल गिरे थे वो सारे झड़ चुके थे। मैंने कहा चलो चलते हैं इस खंडहर से। हमने देखा कि आसमान धीरे धीरे लाल हो रहा था। उसके बाद तभी मैं पीछे मुड़ी तो मुझे ऐसा लगा कोई हाथ हमें बाय बाय कर रहा हो। तो मैंने बिन्ने से कहा, बिन्ने वो देखो जैसे लग रहा है कोई हाथ हो। तो बिन्ने ने कहा, वो तो सिर्फ एक पेड़ की झाड़ है, तुम ज़्यादा सोच रही हो। गुड बाय। गुड बाय की हमें आवाज़ आई। मैंने पूछा किसने गुड बाय कहा। सुरेश ने कहा मैंने तो नहीं कहा। बिन्ने ने कहा मैंने भी नहीं कहा। तो मैंने कहा मुझे जैसे सुनाई दिया किसी ने हमें गुड बाय कहा हो। तो बिन्ने ने कहा ये सिर्फ हवा है। मैं दोबारा उस खंडहर की तरफ देखी और अब जो सूरज था बहुत ऊपर जा चुका था। हम लोग जल्दी जल्दी अपने घर पहुँचे, लेकिन आज तक भी मैं यही सोचती हूँ कि क्या वो सच में हवा थी। तो ये थी हमारी आज की पहली कहानी जो कि उषा की थी। चलिए चलते हैं आज की दूसरी कहानी जो कि प्रभाकर की है। चलिए सुनते हैं। मेरा नाम प्रभाकर है और मैं इस वक्त 50 साल का हूँ। ये कहानी तब की है जब मैं 30 साल का था। उस समय मेरा ट्रांसफ़र एक छोटे से जेल में हो गया था। मैं जेलर की नौकरी करता था। वो जेल ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी, वो एक बहुत सुनसान इलाके में भी थी। तो उस जगह पर मुझे रात में रुकना पड़ता था और कैदियों को देखना रहता था। कुछ दिन तक तो मुझे सिर्फ दिन में रुकना पड़ता था क्योंकि मैं नया नया आया था उस टाइम पर, लेकिन उसके बाद मुझे रात में भी रुकना पड़ा। तो ऐसे ही कई दिन ऐसे ठीक रहे, लेकिन एक दिन मेरी ड्यूटी जेल के सेक्शन नंबर 3 में लग गई। मैंने सेक्शन नंबर 3 के बारे में कई अफवाहें भी सुन रखी थी कि वहाँ पर भूत रहते हैं, लेकिन मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं था। तो मुझे कोई डर नहीं था सेक्शन 3 में जाने में। तो उस रात में सेक्शन 3 में गया। मैं अपनी कुर्सी पर बैठा था और बार बार राउंड लगा के आ रहा था। तभी मुझे जैसे किसी की चीख सुनाई दी। मुझे लगा ऐसे कोई कैदी होगा, तो मैं भाग के तुरंत उस जगह पर गया जहाँ से आवाज़ आई। लेकिन मैंने देखा सारे कैदी तो नींद में सो रहे थे, तो ये आवाज़ कहाँ से आई। मुझे हल्का सा अजीब लगा। तो मुझे लगा हो कि कुछ सपने में चिल्लाया होगा, तो मैं वापस लौट गया। थोड़ी देर बाद आवाज़ आई जैसे कोई छटपटा रहा हो, बहुत तेज तेज दीवार में पैर मार रहा हो। तो मैं दोबारा भागकर उस जगह पर गया, लेकिन फिर मैंने वही देखा, वहाँ कोई नहीं था। मुझे ये बातें बहुत अजीब लग रही थी कि अगर सब सो रहे हैं तो ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। तो मैं कुर्सी पर बैठ गया जाके फिर से। थोड़ी देर बाद मुझे नींद लग गई। तो जैसे लगा हो कि मेरे पीछे से कोई गुजरा। मैंने तुरंत पीछे देखा, लेकिन उस जगह पर कोई नहीं था। तो मैं दोबारा अपनी मोबाइल निकाली और मोबाइल चलाने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे फिर से नींद आ गई और मैं सो गया।
तभी मेरी नींद दोबारा किसी की चीख से खुली। तो मैं उस जगह पर गया और मैंने जो देखा वो देखकर मैं बिल्कुल डर गया। मैंने देखा जो जेल अब तक खाली पड़ी हुई थी उसमें एक कैदी की लाश पड़ी हुई थी, जैसे किसी ने गला काट दिया हो। मैं उसे देखा, मुझे चिल्लाने का मन कर रहा था लेकिन मेरी चीख ही नहीं निकल पा रही थी। तभी मैंने देखा कि वो लाश खड़ी हो रही थी और उस लाश ने कहा, मेरा हत्यारा कहाँ है, मेरा हत्यारा कहाँ है। ये बात सुनकर मैं बिल्कुल डर गया। तो मैंने उससे पूछा, कौन हो तुम? तो उसने कहा, मेरा नाम राघव है और मैं इसी जेल में था। मैंने कहा, तो तुम्हारा गला कैसे कटा है और अब तक तो इस जेल में कोई नहीं था, तुम यहाँ कैसे आए? तो उसने कहा, मैं तो इस जेल में 10 साल से हूँ और यहीं रहता हूँ। मेरा खून 3 लोगों ने कर दिया था, जिनमें से 2 को तो मैं मार चुका हूँ, लेकिन एक को इन लोगों ने किसी और जेल में रख दिया है। मैंने बोला, क्या क्या कह रहे हो तुम? जब से मैं आया हूँ यहाँ से किसी कैदी को तो हटाया ही नहीं गया है। उसने कहा, ये कहानी तो 5 साल पुरानी है। तभी उसने अपना हाथ बाहर निकालकर मेरा गला दबा दिया। मैं बहुत तेज से उसे छुड़ाने की कोशिश करने लगा लेकिन मैं छुड़ा ही नहीं पा रहा था। तभी मैं बेहोश हो गया। जब मेरी नींद खुली तो मैं जेल के रेस्ट रूम में था और आसपास मुझे मेरे दूसरे दोस्त घेर कर खड़े थे। मैंने पूछा कि मुझे यहाँ कौन लाया? तो उन्होंने कहा कि सुबह जब हम यहाँ पर देखने आए तो हमने देखा कि तुम वहाँ बेहोश पड़े थे और तो हम लोग तुम्हें यहाँ उठा लाए। मैंने कहा कि उस जेल में मुझे एक आदमी मिला था। तो उन्होंने कहा, पूरी बात बताओ। तब मैंने उन्हें पूरी बात बताई तो उन्होंने कहा, हाँ ये बात सच है। उस जेल में राघव नाम का एक कैदी रहता था और उसे 3 लोगों ने मिलकर उसको मार दिया था क्योंकि उसके कुछ झगड़े हो गए थे। अगले 4-5 दिनों में ही उनमें से 2 साथियों की तो मौत हो गई। तो हमने एक को दूसरे जेल में डाल दिया। तब से उसकी आत्मा उसी जेल में रहती है और रोज पूछती है जो भी उस जेल के सामने जाता है, मेरा हत्यारा कहाँ है। कई बार तो हम लोगों ने भी उसे देखा है। उस दिन के बाद से रात में फिर भी मुझे चीखें सुनाई देती लेकिन मैं कभी भी उस जेल के पास नहीं जाता। तो ये थी हमारी आज की दूसरी कहानी जो कि थी प्रभाकर की। चलिए चलते हैं आज की तीसरी और आखिरी कहानी पर जो कि प्रियांश नाम के एक लड़के की है। चलिए सुनते हैं। मेरा नाम प्रियांश है और मैं इस वक्त जॉब करता हूँ, लेकिन ये कहानी तब की है जब मैं 9th क्लास में था। हम लोगों का घर एक शहर से थोड़ा ही दूर पर एक थोड़ी सी आबादी वाले इलाके में था। उस इलाके के आसपास काफी घर थे और हम लोग बहुत अच्छे से रह भी रहे थे। हम लोगों के घर से थोड़ी ही दूरी पर एक बाग भी था। हम लोग रोज शाम को उस बाग में खेलने जाया करते थे। लेकिन कुछ दिन बाद हमने
जब हम स्कूल से लौटे और उस बाग खेलने गए तो हमने देखा कि उस बाग के आसपास काफ़ी पुलिस खड़ी थी और काफ़ी लोग भी थे। तो हम लोग पास गए, ध्यान से देखा तो हमें पता चला कि इस बाग में किसी ने फांसी लगा ली है पेड़ से लटक कर। ये देखते ही बहुत तेज डर गए और अपने घर लौट आए। उसको देखने के बाद कुछ दिन तक तो हम बाग नहीं गए, लेकिन कुछ दिन बाद हम दोबारा उस बाग में खेलने जाने लगे। हम रोज शाम को खेलते और चले जाते। लेकिन एक दिन की बात है, बाग के जस्ट बगल में ही एक शादी हुई थी। तो मैं अपने दोस्त विपिन के साथ था। मेरे मम्मी पापा शादी में व्यस्त थे। तो मैंने विपिन से कहा चल यार चलते हैं बाग में घूम कर आते हैं, क्योंकि हम लोग शादी में बहुत बोर हो रहे थे। तो विपिन ने कहा हाँ चल चलते हैं। तो मैं और विपिन उस बाग की तरफ चले गए, लेकिन हमने देखा बाग में ताला बंद था। तो मैंने कहा चलो दीवार फांद कर चलते हैं, तो वो भी मान गया। तो हम लोग दीवार पर चढ़कर दीवार के पार कूद गए और बाग घूमने लगे। लेकिन रात में वो बाग काफी अजीब लग रहा था। एक अजीब सा सन्नाटा था बाग में, बस आवाजें आती तो आसपास कुत्तों की भौंकने की, और बगल में जो डीजे बज रहा था। तो हम लोग बाग के अंदर चले गए। बाग के अंदर एक छोटा सा घर जैसा कुछ बना था जिसमें कुर्सियां लगी थी। तो हम लोग वहीं जाकर बैठ गए और एक दूसरे से बातें करने लगे। तो हम लोग उसी आदमी के बारे में बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद हमें जैसे लगा कि पेड़ों के पास से कुछ आवाज आ रही है। तो हम लोगों को लगा जैसे कोई जानवर होगा, तो हम लोग उस तरफ नहीं गए। थोड़ी देर बाद जैसे लगा कि पेड़ से कोई कूदा। अब की बार हम लोगों को थोड़ा अजीब लगा, तो हम लोग उस पेड़ के पास गए। जब हमने देखा तो ये वही पेड़ था जिस पे उस आदमी ने लटक कर जान दी थी, लेकिन उस पेड़ के आसपास कुछ नहीं था। तो हम लोग वापस चले गए। जब हम लोग घर जा रहे थे तो मैं पीछे मुड़ा। जब मैं पीछे मुड़ा तो मुझे उस पेड़ के पास एक आदमी खड़ा दिखा। हम लोग सोचे थे आदमी कहाँ से आया, क्योंकि गेट भी बंद था और अब तक तो ये नहीं था। तो हम लोग दोबारा पीछे मुड़ गए और उस आदमी के पास जाने लगे। हम उस आदमी के पास गए और पूछा कि अंकल आप कौन हैं? उसने कोई जवाब नहीं दिया। हमने दोबारा ही सवाल पूछा कि अंकल आप कौन हैं? लेकिन वो आदमी कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। तो हम लोग वापस लौटने लगे। वापस लौटते लौटते जैसे मैंने पीछे देखा, वो देखकर मैं बिल्कुल डर गया। उस पेड़ पर उसी आदमी की लाश लटक रही थी। ये देखकर हम लोग बहुत डर गए और भागने लगे। तभी मैंने दोबारा पीछे देखा, लेकिन जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा वहां कोई नहीं था। मुझे लगा कि हम लोग उसी आदमी के बारे में बात कर रहे थे, तो हमें वहम हो गया होगा। तभी हमने देखा वो आदमी गेट के पास खड़ा था जिससे हम अभी मिले थे। ये बात बहुत चौंकाने वाली थी, क्योंकि ये अभी तो आदमी हमारे पीछे था, कि यहाँ कैसे पहुंच गया। तो हमने कहा अंकल आप यहाँ कैसे? अभी तो आप वहाँ पर थे। तो उसने कहा चलो एक जगह ले चलता हूँ।
तो हमने कहा ठीक है चलिए। तो हम लोग जाने लगे उनके साथ। हम जब गए तो हमने देखा ये हमें उसी पेड़ के पास ले गया। मैंने बोला अंकल इस पेड़ के पास क्यों लाए हैं, यहाँ तो कुछ नहीं है। तभी हमने देखा कि उसका चेहरा बदल रहा था। तो मैंने उससे कहा कि अपनी मोबाइल निकाली और टॉर्च मारकर देखा तो ये वही आदमी था जिसने फांसी लगाई थी। हम लोग बहुत डर गए और भागने लगे और जल्दी जल्दी हम लोग भागकर उस दीवार को फांद दिए और चले गए। जाते जाते जब हम उस गेट के पास गए और उस गेट से हमने देखा तो हमने उसी आदमी को खड़ा देखा और वो हमें ही घूरे जा रहा था और उसने हमें देखकर एक बहुत डरावनी सी हंसी हंसी और हमें हाथ दिखाता हुआ बाय बाय करने लगा। इस बात ने हमें और दौड़ा दिया और हम लोग तुरंत भागकर शादी में दोबारा चले गए और अपनी मम्मी के पास जाकर बैठ गया। मम्मी ने कहा कि कहाँ गए हुए थे, हम लोग तुम्हें खोज रहे थे। और हमें इतना हफ्ता देख उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो हमने झूठ बोल दिया कि हमें कुत्ते ने दौड़ाया था। और अब अभी भी जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो डर जाता हूँ। मैं सोचता हूँ उस दिन हम क्यों उस बाग में गए ही। उस दिन के बाद से हम लोग कई दिन तक उस बाग में नहीं गए और जाते भी तो रात होने से पहले लौट आते। ये घटना कई दिन तक मेरे दिमाग से निकली ही नहीं। आज जब मैं ये कहानी लिख रहा हूँ तब भी मुझे काफी डर लग रहा है। इस कहानी को याद करते ही मेरी रूह कांप जाती है। तो ये थी हमारी आज की तीसरी और आखिरी कहानी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी ही कहानी के लिए आप हमें हेडफोन पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है अजीब कहानियाँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड डे।